वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आज बच्चों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देने जा रहा हूं। दो बच्चे 2022 के लिए स्टडी कर रहे हैं, फिर वो MSTCT के लिए हो, बोर्ड के लिए हो, JEE के लिए हो, नीट की कोई भी हो। क्यों? क्योंकि इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले, SI यूनिट एंड डायमेंशन, कोई भी बोर्ड का, CET का, MSTCT का, नीट का, JEE का कोई भी मेन का पेपर उठाओ, उसमें आपको SI यूनिट या डायमेंशन या फार्मूले के ऊपर सवाल 100% श्योर एंड शॉर्ट होता है। तो इसकी जो बच्चा अच्छी तैयारी करेगा, श्योर बेटा उसका स्कोर बढ़ने वाला है। बहुत हेल्पफुल वीडियोस रहने वाला है, इसलिए अपने दोस्तों को शेयर करना है, लाइक करना है वीडियो को, और न्यू है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है यार, वो मत भूलना। तो चलो यार बढ़ते हैं आगे वन बाय वन। तो सबसे पहले बेटा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की, वो मेरे साथ नून पे आ सकते हैं। वहां पे हम लोग बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर रहे हैं। उसमें हम लोग आपको फिजिक्स बाय मुकेश सर, इसकी ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ओके, इसमें हम लोग आपके लिए बेटा अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग करते हैं। बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते, तो सॉल्व कैसे किया जा सकता है, फार्मूले को याद कैसे किया जाता है, या गिवन डेटा कैसे लिखते हैं, वैल्यू कैसे पुटअप करते हैं, तो सब चीजें यहाँ पे लेते हैं। इसके साथ में हाई क्वालिटी नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप लोगों को नोट्स कहीं नहीं मिलते बेटा, ऐसे नोट्स होते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती है, ऑडियो रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो, उसमें हम लोग ऑडियो से बात करते हैं आपसे कि आपको क्या सवाल है। जब तक न्यूमेरिकल या जब तक आपका डेरिवेशन ना समझे, तब तक आपके साथ हम लोग लाइव इंटरेक्शन करते रहते हैं। जब आपने बताया कि हाँ सर आप मुझे आ रहा है, तभी छोड़ते हैं बेटा। और ब्रेकआउट होता है, कंपटीशन रहता है, मतलब बहुत दिन लाइव यहाँ पे आपके लिए फायदेमंद रहता है। तो प्लीज सभी बच्चे ज्वाइन करिए ताकि आपको फायदा हो सके। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने ये पूरा के पूरा यहाँ पे डेटा है, इस हिसाब से बताने वाला हूँ। अब देखो, सबसे पहले एम्पलीट्यूड ऑफ योर्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि रेड पेन इस्तेमाल किया तो अच्छा रहेगा क्या? ओके, तो रेड पेन इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको सबको समझ में आए। ओके, देखो यहाँ पे आपको इसका SI यूनिट मीटर होगा, ठीक है। CGS यूनिट छोटा यूनिट जो होता सेंटीमीटर है बेटा, और डायमेंशन L के आने वाले हैं ओनली, ठीक है। टाइम पीरियड T मतलब सेकंड है बेटा, टाइम सेकंड में गिनते हैं। CGS यूनिट भी सेकंड है, और T1 आएगा, मास नहीं है, लेंथ नहीं है, सिंपल बात है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? जो पीरियड है उसका रेसिप्रोकल होता है, तो नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम, तो इस हिसाब से यूनिट टाइम का इनवर्स बनेगा, मतलब जो है वो। इसका एक्चुअल में साइंटिस्ट का नाम है हर्ट्ज बेटा, और इसको साइकिल पर सेकंड भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। वेवलेंथ एक डिस्टेंस मेजर करने, मतलब एक वेव कंप्लीट होने के लिए इसको वेवलेंथ कहते हैं, तो ये मीटर में होगी। CGS यूनिट सेंटीमीटर, मतलब लेंथ बेटा, ये वेव लेंथ है ना। डायमेंशन भी यल का ही मिलने वाला है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा रेडियन पर सेकंड, रेडियन ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि एंगल का फार्मूला होता है आर्क डिवाइड बाय रेडियस, तो इसके कारण बेटा यहाँ पे ओनली पर सेकंड, इसलिए टाइम का इनवर्स बन जाता है। ओके, मैं डिटेल में डिस्कशन नहीं, ओनली आपको फार्मूले दे रहा हूं। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ वेव्स, इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स बेटा, इसका एनर्जी फ्लोइंग द पर सेकंड पर यूनिट एरिया। अब एनर्जी का यूनिट होता है बेटा जूल, पर सेकंड मतलब टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, पर यूनिट एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो ये अगर आप लोग करोगे तो और भी अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये वैट क्यों आ गया? बेटा मुझे बताओ, पावर का फार्मूला है वर्क अपॉन टाइम, वर्क को गिनते हैं जूल में, टाइम गिनता है सेकंड में। जूल पर सेकंड मतलब ही पावर का यूनिट वैट होता है, इसलिए वैट पर मीटर स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। या इसको CGS यूनिट में बेटा आर्क सेंटीमीटर है ना लिख सकते हैं। तो इसके डायमेंशन देखो, आपको जूल और न्यूटन के डायमेंशन याद होना चाहिए। मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं क्योंकि बेटा इस साइंटिस्ट के नाम है, तो M1 L1 T-2। मैं हमेशा बोलता हूं बेटा कि न्यूटन और जूल के जिनको डायमेंशन याद है उनको बाकी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके जो होते हैं M1 L2 T-2, ये जो है बेटा जूल के। आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? न्यूटन और जूल में खाली लेंथ बढ़ी है, इसलिए छोटे मियाँ बड़े मियाँ बोलता है, लेंथ बढ़ गई, बाकी सेम है, ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए। चलिए, उसके बाद में हमको एनर्जी डेंसिटी, देखो एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी
डिवाइडेड बाय, है ना, एनर्जी डेंसिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब एनर्जी जूल में होती, यूनिट इसका होगा बेटा मीटर क्यूब, वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर 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 3 टाइम्स है। अब आपको पता है सीजीएस में जूल को आर लिखते हैं, मीटर को सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। तो जूल के डायमेंशन हो गए कि नहीं बेटा, यहां पे देखो m1 l2 t-2 डिवाइड बाय l3 करो इसको, तो मतलब l3 करोगे तो क्या होगा m1 l माइनस देखो 1 t-2। देखो ये l3 ऊपर गया तो माइनस होगा बेटा, 2 में से 3 गए तो -1 रहता है। तो ये दिमाग चलाना आना चाहिए बेटा, डायमेंशन निकालना बड़ी बात नहीं है, जिनको एसआई यूनिट फार्मूला समझ में आ गया वो निकाल सकता है। ठीक है, वेलोसिटी तो सबको पता है, वेलोसिटी होती मीटर पर सेकंड, सीजे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब या मीटर मतलब लेंथ है l1, मास नहीं है, मास 0 है, और टाइम माइनस, क्योंकि बेटा डिवाइडेड है तो ऊपर जाके माइनस होगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी कोई भी होने दो, फिर वो कोई भी वेलोसिटी रहने दो, फिर वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेज रहने दो, लॉन्गिट्यूडनल वेज रहने दो, कोई भी मीटर पर सेकंड यूनिट लिखना और इसके डायमेंशन m0 l1 t-1, है ना, सिंपल सी कहानी थी इस पे। चलिए आगे बढ़ते भैया, नेक्स्ट है यहां पे वेलोसिटी कोई भी हो, देखो मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, वही लिखना, इसमें आपका खुद का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। फ्रिंज विड्थ, देखो ये डिस्टेंस मेजर करने का, फ्रिंज विड्थ ये डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू, है ना, कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस है, मीटर में गिनेंगे, सेंटीमीटर, लेंथ इसलिए l1, बाकी सब 0 है। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज क्या होता है बेटा, करंट, है ना, इनटू टाइम, या करंट का फार्मूला चार्ज अपॉन टाइम है, बस इसको ही लिखा मैंने, कुलम, कुलम ये यूनिट है बेटा, स्टार्ट कुलम होता है। अब मुझे बताओ करंट, करंट है बेटा I1, टाइम है इसलिए T1, तो देखो बाकी के 0 है, मतलब यहां पे सीधी बात मैं लिख सकता हूं m0, लेंथ नहीं है, टाइम है 1 और करंट है इसलिए I1, या A भी लिखते हैं इसके जगह पे। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है बेटा, चार्ज अपॉन लेंथ। अब चार्ज का तो डायमेंशन पता लगा है ना आप लोगों को, क्या बेटा m0 l0 t1, है ना, a1 लिखा है क्या, तो a1 लिखो बेटा यहाँ पे, तो ये l1 है, तो ये l ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद माइनस, बाकी सेम, देखो m0 l-1 t1 है, a1 है, समझे। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। अब चार्ज के डायमेंशन यहां पे तो पता है m0 l0 t1 a1, अब यहां पे l2 है बेटा, तो l2 ऊपर गया तो l-2 होगा, बस इतना फर्क है। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट यहां पे हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी वाली, अब देखो डिवाइड बाय l क्यूब आने वाला ओनली, क्या फर्क यहां पे, यहां पे ओनली l क्यूब आएगा, मतलब l ऊपर गया तो -3 होगा, बस बाकी सेम। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इतना ही फर्क है। इलेक्ट्रिक करंट होता है, मैंने तो आपको अभी बताया, क्या बताने की जरूरत है। करंट डेंसिटी होती करंट डिवाइड बाय एरिया। अब करंट जो है बेटा एम्पियर में गिनते, एरिया मीटर स्क्वायर में, है ना, इसी का डायमेंशन देखो m0 l-2 क्यों बेटा, डिवाइडेड बाय l2 है, मतलब मीटर है, मतलब ये ऊपर गए तो t, ये I1 है बेटा, सिंपल सी कहानी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E इंटू ए, ठीक है, होल्ड पर मीटर बोलते हैं इसको, और इसको होल्ड पर। अब ये होल्ड कैसे निकाले सर, अगर जिनको होल्ड पता नहीं है तो बता देता हूं बेटा, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क ये जूल में है, चार्ज मतलब क्या, करंट इनटू टाइम, ये मीटर है बेटा तो मीटर में आएगा। थोड़ा सा सोचिए, यहां पे मैं डायमेंशन निकाल के दे रहा हूं, आपको खुद को करके देखना है बाद में, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो है समझो ये पूरे आ गए, अभी ये होल्ड के है और ये मीटर एज इट इज है, तो जूल के डायमेंशन सबको पता है, m1 l2 t-2 और ये l1 डिवाइडेड बाय करंट मतलब a1 टाइम t1। चलिए क्या होने वाला है, देखो ध्यान दीजिए, अभी यहां पे m1 l3 मिल रहा है, देखो l2 l1 l3, टाइम है बेटा -3, कैसे, देखो -2 है डिवाइड बाय t1 है, t ऊपर गया तो -1 -2 -1 -3 a -1, देखो आपके डायमेंशन मिले होंगे शायद,
देखो यहाँ पे m1 L3 T-3 A-1 कैसे निकालते हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब पोटेंशियल का फार्मूला वर्क अपॉन चार्ज ये पता होना चाहिए। वोल्ट, ये जो वोल्ट दिया वाला है ये पोटेंशियल डिफरेंस का बेटा हम लोगों को यूनिट है, तो दिमाग लगाने की आदत डालो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स पर यूनिट एरिया, अब फ्लक्स के तो निकाले आप लोगों ने बेटा, है ना, डिवाइड बाय एरिया करो। एरिया करने से हम लोगों को पता है कि L2 होता है, बस L2 करो। अब यहां पे एक L रहेगा, यहां से दो गए दो, तो यहां पे बच रहा है मेरे पास m1 L1। देखो मतलब एक के साथ थोड़ा सा रिलेशन लगाओगे तो मिल जाएंगे, समझ में आ रहा है। या अलग अलग फार्मूले दिए आप लोग देख सकते हैं। या फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का न्यूटन होता है, देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं। फोर्स का न्यूटन है, न्यूटन के डायमेंशन हमने m1 L1 T-2। चार्ज मतलब बेटा करंट इंटू टाइम, देखो मिल जाते हैं कि नहीं, m1 L1 T-3 A-1 मिल रही है क्या, सही है। बात समझ में आ रही है कि दिमाग लगाने की आदत डालो कि ये कैसे किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब भी मैंने बताया, ये बताने की जरूरत नहीं है, वर्क अपॉन चार्ज या जूल पर कूलम, इसको पोटेंशियल को वोल्ट भी रख सकते हैं, ठीक है, उसके डायमेंशन अब भी निकाल के दिए। इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के अभी वोल्ट पर मीटर, या मैंने फोर्स पर यूनिट चार्ज इस हिसाब से भी निकाल सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था अभी, फोर्स पर यूनिट चार्ज ऐसे बताया था, है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज कोई भी एक करो, मतलब अब ये करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने देखा है, बस उन्होंने इस तरीके से दिया है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपके दिमाग में कोई भी बेसिक फार्मूला होना चाहिए यूनिट एंड डायमेंशन निकालने के लिए, बेसिक फार्मूला। ज्यादा यहां पे आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भैया, बस आप लोगों को यही फार्मूला वोल्ट पर मीटर रखो, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये भी फार्मूला है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, वोल्ट पर मीटर बोलते हैं। या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का बेसिक फार्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज है, फोर्स मतलब न्यूटन, चार्ज मतलब करंट इनटू टाइम है, तो इस हिसाब से निकालो। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा वही, दोबारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी भले कितने भी फार्मूले रहे दो, इसके डायमेंशन आपको निकालने का यही तरीका है जो आपको इजी लगते हैं वो, मतलब बाद में ये इतने सारे चीजें कर लो, ठीक है, लेकिन डायमेंशन निकालते समय एक बेसिक फार्मूला याद रखो जो कि फोर्स पर यूनिट चार्ज है, ठीक है। अब देखो यहां पे डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, अब ये डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट न्यूटन्स का लॉ है बेटा, ये हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, बस के निकाला मुझे, तो के रखो। देखो यहां पे एफ आर स्क्वायर होगा, Q1 Q2 सेम चार्जेस लिए क्यू स्क्वायर किया, बस उसको निकालो। मतलब बेटा हमने ऑलरेडी सब कुछ चीजें देखी है, बस अब उसको घुमा फिरा के फार्मूले दिए जाते हैं। अब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, अब परमिटिविटी का यहां पे के की वैल्यू जो होती बेटा, एक्चुअल में ये फार्मूला ऐसे लिखते हैं हम लोग, अपने लिखा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख सकते थे यहाँ पे, ठीक है, तो Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये इधर आए तो आर स्क्वायर, यहाँ पे 4 पाई का तो कोई मतलब नहीं है, Q1 Q2 है ना, ये एप्सिलॉन, अरे भगवान गलत कर दिया मैंने, तो चलो एप्सिलॉन नॉट इधर रखो, सॉरी, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू एफ। अब Q1 Q2 क्या है बेटा, कूलम, तो कूलम मल्टीप्लाई कूलम, कूलम का स्क्वायर होगा, ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसका कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर आप लोग करोगे तो आपको ये पूरे वैल्यूज मिल जाएगी। तो इस हिसाब से करना है। पोटेंशियल का दोबारा आएगा बेटा वोल्ट, मैंने क्या बोला पोटेंशियल के लिए, ये फार्मूले छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, बेसिक फार्मूला वर्क अपॉन चार्ज याद रखो। वर्क का डायमेंशन हमको m1 L2 T-2 जूल होता है ना बेटा, वर्क मतलब एनर्जी, और चार्ज मतलब बेटा यहाँ पे करंट इंटू टाइम, तो आप लोगों को समझ में आता होगा यहाँ पे m1 L2 T-3 और A-1, देखो आ रही कि नहीं, मतलब बेसिक, इन फार्मूले से ज्यादा मतलब मत रखो, ठीक है, नहीं तो आपको यूनिट और डायमेंशन निकालने में बहुत बड़ी यहां पे तकलीफ हो सकती है। इस हिसाब से करना है आपको। व्हाट इट, देखो डायपोल मोमेंट जो है बेटा Q इंटू डी, तो कूलम मीटर, देखो Q मतलब चार्ज है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉल्स D है, डिस्टेंस मीटर, तो कूलम क्या होता है, करंट इंटू टाइम, तो करंट देखो करंट I1 टाइम A1, ये मीटर क्यों है बेटा, L1 है इसलिए, ठीक है।
अब इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भले हुए फार्मूले आपको याद करना है जो कि आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, लेकिन यूनिट और डायमेंशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला हमारे पास वही करते हैं हम लोग। ठीक है, एक मिनट, अरे चलिए, हाँ यहां तक था हम लोग। तो इसमें हम लोगों को यह तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज ही याद, या dv बाय dx, इन दोनों में से कोई एक फार्मूला याद रखो। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायमेंशंस जो भी है वो सबके लिए सेम होता है बेटा, डायमेंशन भले फार्मूले कितने। टॉर्क का फार्मूला तो पता है हमको, एक याद रखना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने फोर्स का डायमेंशन बताया आपको, m1 L1 T-2 और ये L1 मीटर है ना बेटा, तो इसलिए m1 L2 T-2 हो गया, खत्म किस्सा। देखो आ रही कि नहीं, मुझे क्या बताना है, बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। जो बच्चा बेसिक फार्मूला करेगा उनको दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है भाई साहब। पोटेंशियल एनर्जी, अब एनर्जी कोई भी हो, फिर वो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, टोटल एनर्जी हो सकती है, वर्क हो सकता है, वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसके बाद में और हीट इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। कोई भी चीज एनर्जी के फॉर्म में हो उसका यूनिट जूल होता है। जूल के डायमेंशन मैंने आपको बता दिया है, m1 L2 T-2, बस खत्म किस्सा भैया। इलेक्ट्रिक प्रेशर जो भी जितने भी फार्मूले होंगे उसका आपको थोड़ा सा वही याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे एनर्जी डेंसिटी मैंने अभी बताया था, एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम। अब एनर्जी का क्या डायमेंशंस है हम लोगों को पता है यार, m1 L2 जूल है ना एनर्जी का, और ये है अभी पहले निकाला था, बस अब L-1 होगा, बस बाकी सेम, m1 L-1 T-2। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, अब यहां पे सिंपल सी बात समझते हैं। चार्ज क्या होता है बेटा, चार्ज रहने दो, ऐसे क्यों रखो। पोटेंशियल का फार्मूला वर्क अपॉन चार्ज, तो चार्ज डिवाइड का डिवाइड ऊपर गया कि नहीं। चार्ज क्या होता है बेटा, करंट इनटू टाइम, लेकिन चार्ज मल्टीप्लाई चार्ज का स्क्वायर, इसलिए करंट का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, ये वर्क। चलो डायमेंशन निकालो, तो सिंपल सी बात है यार, इसको A2 करते हैं, इसको T2 करते हैं। वर्क के डायमेंशन सबको पता है, m1 L2 T-2 है, तो यहां पे देख सकते हैं m-1 L-2 T4 हो रहा है A2। चलो देखो भला यहाँ पे चेकआउट करते हैं, देखो m-1 L-2 T4 A2, मतलब आपको बेसिक चीजें पता होगी ना, करने की जरूरत ही नहीं है। अब एनर्जी कोई भी हो, इसका यूनिट तो जूल ही होता है सेम। फोर्स कोई भी हो, यूनिट तो न्यूटन होगा, और इसका डायमेंशन m1 L1 T-2। अब ये निकालने की जरूरत नहीं, हाँ ये फार्मूले याद कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, फार्मूले याद कर सकते हो लेकिन आप, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कैपेसिटर का फैराडेज है। अब कैपेसिटर का देखा जाए ना तो K एप्सिलॉन नॉट के महीने कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद है बेटा, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा बता दूं, एक्सप्लेनेशन कर दूं तो समझ में आएगा। चलो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको हेल्प करता हूं। इसका होता है बेटा कूलम स्क्वायर, के तो कांस्टेंट बेटा, यहाँ पे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, ये भी बेटा मीटर होगा, ये मीटर से मीटर मर गया बेटा, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर मतलब जूल होता है, न्यूटन मीटर मतलब भी जूल होता है। कब देखा हमने, टॉर्क में, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जूल के डायमेंशन मिल रहे भैया। तो सिंपल से बात है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो A2 T2, क्यों बेटा, चार्ज का होता है करंट इनटू टाइम। जूल के डायमेंशन क्या बेटा, m1 L2 T-2। चलिए बढ़ते आगे, m-1 होगा, L-2 होगा बेटा, T ऊपर गया तो 4 हो रहा है, A2 हो रहा है, खत्म किस्सा। देखो ये डायमेंशन यहाँ पे मिल रही कि नहीं, मतलब दिमाग लगाओ ना, एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस क्या है, या यूनिट निकालो, जो मर सकता है मार दो, उसको कट कर दो, मार देना मतलब, है ना, और बाकी के निकालने की कोशिश करना यार, है ना। एनर्जी नहीं तो सिंपल जूल लगाना, फोर्स जहां रहे वहां पे ये सिंपल चीजें आना चाहिए। चलिए बढ़ते आगे, यहां पे देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, खत्म किस्सा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है ना।
यहां पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वर्क अपॉन चार्ज है। कितना इजी हो गया अब तो। होल्ट, मैंने आपको बोला ना वर्क अपॉन चार्ज बता दिया जूल पर, है ना। यहां पे क्या बताया था मैंने, जूल पर कूलम। जूल के डायमेंशन मैंने कितने बार बोला, m1 l2 t-2, ये होगा करंट a1 t1। बस कर दो यार यहाँ पे m1 l2 t-3 a-1, खत्म किस्सा। आ गया ना। पहले रेजिस्टेंस क्या बेटा, पोटेंशियल अपॉन करंट। पोटेंशियल मतलब वर्क अपॉन चार्ज। यार क्या वही है अभी। बस उसको रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या होती है पता होना चाहिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। बस सिंपल इससे आप लोगों को एक बार रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के डायमेंशन डिवाइड बाय एल करो, एल को मरवा दो। तो इस तरीके से करोगे तो शायद आपके पूरे वैल्यूज मिल जाएगी। अब इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा, बहुत लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं मैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है मैंने अभी आपको बताया। रेजिस्टेंस देखो, V ओम्स लॉ तो लिखा है ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाय आई बनेगा। ठीक है। अब V क्या है, पोटेंशियल का फार्मूला वर्क अपॉन चार्ज बेटा। अब करंट क्या है, करंट मतलब क्या है, चार्ज अपॉन, है ना, चार्ज अपॉन टाइम। टाइम तो ऊपर जाएगा, तो इस तरीके से निकालना है, तो आप लोग निकाल सकते हैं। वही पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल मतलब वर्क अपॉन चार्ज, अरे वही है। टेम्परेचर का तो आपको तो पता है केल्विन होगा, पर केल्विन है, डिवाइड बाय टाइम मतलब, है ना, पर केल्विन है, केल्विन इनवर्स हो गया। पीक वैल्यू एसी, तो वोल्ट जब भी रहा तो वर्क अपॉन चार्ज करके आप लोग अपने डायमेंशन और यूनिट निकाल सकते हैं। भैया ट्रिक्स निकालो, जब तक ट्रिक्स नहीं निकालोगे तब तक नहीं। मुझे लगता है कि ये जो फार्मूलेज है इसकी आपके हैंडमेड एक नोट्स बनाओ और वो चिपका दो आपके सामने। वो हमेशा देखना चाहिए, हमेशा पढ़ना चाहिए उसको, धीमे धीमे आएगा। कोई भगवान नहीं यहाँ पे कि माँ के पेट में से आ गया और उसको पूरा आ गया बेटा। उसको रोज 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 पढ़ने से आपकी यहाँ पे एक एनर्जी बन जाती पॉजिटिव थिंकिंग। अरे हाँ मुझे आ रहा है यार, आ रहा है, लेकिन रोज पढ़ना पड़ता है भैया। दिमाग जितना स्टोर कर सकता है ना, उतना रिमूव भी करता है जल्दी से। तो इसलिए स्टोर करने के लिए आपको रोज कहीं ना कहीं चीजें पढ़ना पड़ती है। आप बोलेंगे सर रोज कैसे पॉसिबल है, भैया 2-4 क्वांटिटी पढ़ो, 5 पढ़ो, 10 पढ़ो, बाद में चलते चलते याद करो। अच्छा वर्क मतलब क्या, जूल, जूल के डायमेंशन m1 l2 t-2। टॉर्क मतलब क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे फोर्स न्यूटन मीटर मतलब जूल होता है। ये चीजें आपके दिमाग में हमेशा अगर चलती रहेंगे ना तो आता है बेटा ये सब कुछ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, कमेंट डालना कि सर अगला पार्ट डालो, ताकि आप लोगों को ये पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेंगी। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान। मिलते हैं अगले लेक्चर में।